हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ देखिए, बिहार जीविका भर्ती परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग में दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। दोस्तों ये रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों ये डिज़ाइन किया गया है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप और भी किसी पोस्ट के लिए हैं तो आपको देख सकते हैं, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों टोटल 70 क्वेश्चन रहने वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों है 20 सेट इसमें टोटल है। आज हम लोग 15 नंबर सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 14 सेट दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो विजिट करके उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सेट नंबर 15 है। 14 वहाँ पर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो बिल्कुल आसानी से आप जा करके सभी लगा सकते हैं, जीविका की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन अब देखना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से आ जाइए, हमारा सेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि एबेल पुरस्कार 2025 कौन जीता। तो दोस्तों एबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? मसाकी काशीवारा इसके विजेता है। ठीक है, तो दोस्तों पेन को थोड़ा थिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये R.K. श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या है? संगीत कला निधि पुरस्कार 2025। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये गुंटर ब्लोचेस्ला को प्रदान किया गया है। आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर कुदुम्बश्री राज्य गरीब उन्मूलन मिशन डैश द्वारा किस राज्य का कार्यान्वयन किया गया है? तो दोस्तों ये केरल राज्य का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर राजगीर में आयोजित होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ये चांद उसका शुभंकर है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ आ जाइए दोस्तों, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था। दोस्तों ये डेट याद रखेंगे, 2014 में शुरू किया गया। आगे आ जाइए दोस्तों, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो दोस्तों करतार सिंह सराभा इसके प्रमुख लीडर थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत में प्रथम छापा खाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये 1556 में स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। एक बार नहीं हो रहा है तो 2 बार देख लेंगे दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड करके ही। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो आराम से देखिए, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि आपको इस वक्त सीखना है। एक एक क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये विनायक दामोदर सावरकर इसके संस्थापक थे। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। आगे आइए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों यह वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर जल गैस यानी कि वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है? तो दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब मिलता है तो वाटर गैस बनता है। आगे आ जाइए, यहाँ पर लाइफाई यानी कि लाइट फिडेलिटी तकनीक डेटा संचारित करने के किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ये दृश्य प्रकाश संचार यानी विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग करती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर IBSF विश्व बिलियार्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये सौरभ कोठारी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों मोंडो डुप्लांटिस को
चुना गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, आगे आ चलिए, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे। ठीक है, एक कंपोजिट इंडेक्स क्या है? तो दोस्तों कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है? एक इंडेक्स जो दो या दो से अधिक कॉलम पर एक साथ बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैथ रीजनिंग नहीं करवा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, क्योंकि सेट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, यहाँ से आएंगे दोस्तों, एजुकेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इक्वेशन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ जाइए, तो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर से 20 क्वेश्चन रहेंगे डिजाइन किए हुए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मनरेगा द्वारा प्रदान की गई मजदूरी और DAY NRLM के तहत SHG गठन के बीच सबसे अच्छा संभावित तालमेल क्या है? तो दोस्तों है आय सुरक्षा SHG में नियमित बचत को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें दोस्तों एक परिपक्व क्लस्टर स्तरीय महासंघ CLF की मुख्य पहचान क्या है? तो दोस्तों नीतिगत वकालत और बड़े बाजार अनुबंधों पर बातचीत। तो दोस्तों ये इसकी विशेषता है। आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि एक स्वयं सहायता समूह SHG ऋण चुकौती में चूक कर रहा है तो एरिया कोऑर्डिनेटर का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों समूह के साथ मिलकर समस्या के मूल कारण का निदान निकालना एरिया कोऑर्डिनेटर का कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण आजीविका के लिए बीमा यानी कि इंश्योरेंस का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका है कि अप्रत्याशित आय झटकों के खिलाफ जोखिम का शमन करना। ठीक है, नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन में एक सफल हस्तक्षेप के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों ये श्रृंखला में कमजोर कड़ियों की पहचान और उन्हें मजबूत करना। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ आइएगा तो बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP के बीच क्या रणनीति संबंध है? तो दोस्तों KYP उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक मानव पूंजी का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP और SHG महासंघों की योजनाओं के अभिसरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों स्थानीय जरूरतों पर आधारित समावेश और प्रभावी योजना को बनाना। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल फाइनेंसिंग को अपनाने में विश्वास की कमी को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो दोस्तों स्थानीय समुदाय के भीतर पीयर टू पीयर प्रशिक्षण और समर्थन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कौशल विकास और उद्यमिता विकास के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो दोस्तों दोनों के बीच अंतर है कि उद्यमिता में जोखिम प्रबंधन और व्यावसायिक कौशल शामिल होता है। तो ये दोस्तों दोनों के अंदर मूलभूत अंतर है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक एरिया कोऑर्डिनेटर को सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की बैलेंस शीट का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों समूह की वित्तीय स्थिरता और संपत्ति आधार का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों ये बाजारों तक बेहतर पहुँच से कृषि में आय में वृद्धि करना। ठीक है, आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर एक किसान उत्पादक संघ यानी कि FPO को एक सहकारी समिति की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों माना जा सकता है? FPO एक हाइब्रिड मॉडल यानी सहकारी प्लस कॉर्पोरेट दक्षता दोनों है, इसलिए इसको प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण जैसे कि DAY NRLM में प्रचारित है का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है ऋण के साथ साथ आजीविका और बाजार लिंकेज सहायता प्रदान करना। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, कृषि आधारित आजीविका में जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो दोस्तों फसल विविधीकरण और जल बचत सिंचाई अपनाना प्रभावी होगा। नेक्स्ट में दोस्तों बिहार की औद्योगिक नीति ग्रामीण उद्यमियों को कैसे आकर्षित करती है? तो दोस्तों ये खाद्य प्रसंस्करण और MSME क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करके। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि कोई ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन निष्क्रिय हो रहा है तो वह किस गहरे मुद्दे का संकेत हो सकता है? तो दोस्तों सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के बीच विश्वास और सामूहिकता की कमी हो सकती है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनसेफ का व्यापक आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सबसे कमज़ोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सदस्य के बजट और कैश फ्लो में क्या अंतर है? तो दोस्तों बजट भविष्य की योजना और कैश फ्लो वास्तविक लेन देन है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण विकास में सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो दोस्तों विश्वास, नेटवर्क और मानदंड को सामूहिक कार्यक्रम को सक्षम करने से। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ आइएगा दोस्तों, एक सफल ग्रामीण उद्यमी में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों बाजार के अवसरों की पहचान और जोखिम लेने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से आइएगा दोस्तों, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर दोस्तों 20 प्रश्न आपके पास रहने वाले हैं। तो आ जाइए यहाँ पर, ग्राम पंचायत के कार्यों के अधिकांश प्रभावी ढंग से करने और बनाई जाने वाली अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों एक ग्राम पंचायत का मुखिया या सरपंच हो सकता है। नेक्स्ट में है दोस्तों, एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सदस्य द्वारा अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए लिया गया ऋण किस प्रकार का ऋण कहलाता है? तो दोस्तों ये उपभोग ऋण यानी कंजप्शन लोन बोला जाता है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर DAY NRLM के तहत बैंक सखी की क्या भूमिका है? तो दोस्तों ये ग्रामीण बैंकिंग लेन देन में सहायता करना और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा में कार्यों की सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का क्या महत्व है? तो दोस्तों यह ग्राम सभा तथा अनुमोदित कार्यों की एक सूची जिसे मांग का तुरंत शुरू किया जा सके। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एकीकृत कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन करना। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर जीविका एक कम्युनिटी मोबिलाइजर CM का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना और उन्हें प्रारंभिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर अति गरीब यानी अल्ट्रा पुअर परिवार की पहचान के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना SJY में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये भागीदारी पहचान प्रक्रिया, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और सामुदायिक सत्यापन के माध्यम से। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ आइएगा, गैर कृषि उद्यम में मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद बनाने में ग्राहक तक पहुँचने की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वित्तीय समावेश में केवल ऋण देने के अलावा और कैसे मदद करते हैं? तो दोस्तों ये सदस्यों को बीमा, पेंशन योजना जैसे कि प्रधानमंत्री JJBY, PMSBY से जोड़कर मदद किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम योजना को अन्य ऋण योजनाओं से कैसे अलग करता है? तो दोस्तों यह सब्सिडी यानी अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। आगे आ जाइए दोस्तों, एक ग्रामीण शिक्षक जो एक सरकारी स्कूल में अस्थायी पद पर कार्यरत है उसकी आजीविका क्या कहलाएगी? तो दोस्तों ये औपचारिक फॉर्म आजीविका यानी फॉर्मल ऑफ फार्म लाइवहुड यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहली किस्त मिलने के बाद यदि कोई लाभार्थी घर का निर्माण शुरू नहीं करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो दोस्तों उससे धनराशि की वसूली की जा सकती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम स्थानीय जरूरतों के अनुसार हो और लोगों को स्वामित्व में भावना की पैदा हो। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सदस्य मनरेगा और DAY NRLM दोनों में से एक साथ कैसे लाभ उठा सकता है? तो दोस्तों यह DAY NRLM से पशु खरीदने के लिए ऋण ले सकता है और मनरेगा के तहत अपने पशु शेड के निर्माण के लिए मजदूरी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सड़क के संरेखण यानी अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसेक्ट वॉक क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है?
यह सर्वोत्तम और सबसे व्यवहारक मार्ग की पहचान के लिए एक भागीदारी योजना है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कुशल युवा कार्यक्रम KYP के पूरा होने पर प्रमाण पत्र कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो दोस्तों ये बिहार कौशल मिशन करती है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसे तकनीक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है? तो दोस्तों ये इनमें सूचना जैसे बाजार मूल्य तक पहुंच को आसान बनाया और ऑनलाइन व्यापार के अवसर पैदा किए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल का एक व्यवहारिक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों ये समूह सदस्यों का एकजुट होकर गांव के सूखे पड़े तालाबों में पुनर्जीवित करने का निर्णय लेना। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर PM किसान योजना किसानों को उनकी कृषि संबंधी ज़रूरतों में कैसे मदद करती है? तो दोस्तों यह फसल के लिए बीज और उर्वरक जैसे इनपुट की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट में दोस्तों स्वयं सहायता समूहों के संघ यानी फेडरेशन विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच कैसे सुगम बनाते हैं? तो दोस्तों ये वे एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो के रूप में कार्य करते हैं, जहां सदस्यों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी और सहायता मिलती है। दोस्तों यहाँ से सभी पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट हो सभी के लिए यहाँ से 10 दोस्तों कंप्यूटर के सवाल फिक्स है, तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो किसी भी पोस्ट से हो देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों। आ जाइए यहाँ दोस्तों, MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों ये Ctrl+C जब आप दबाते हैं तो टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। यहाँ पर है दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू, इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये क्षैतिज क्रम में अपने प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड का थंबनेल। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ आइएगा दोस्तों, कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है। तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, आप विंडोज़ XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हार्डवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो दोस्तों SRAM। ठीक है दोस्तों, SRAM अस्थायी रूप से कर सकता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो दोस्तों ये C++ पूर्णतः कंप्यूटर ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया है उसे डैश, तो उसे क्या है दोस्तों रीस्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसके IP एड्रेस के द्वारा की जाती है। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों ये इसका पूर्ण रूप है। दोस्तों ये था अपना जीविका के लिए फुल प्रैक्टिस है। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों यहाँ पर था 15। तो और भी सेट आते जाएंगे, आप जो भी है उसको जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके अपने लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को सब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।